तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में जो लेवल है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। LT ग्रेड के पेपर फर्स्ट में जो समान अध्ययन वाला भाग है उसकी ये बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को संबंधित 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। इस बुक में आप लोगों को 2019 का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। LT ग्रेड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, इंग्लिश की, विज्ञान की, जीव विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की, कंप्यूटर और संस्कृत कला आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। LT ग्रेड का विज्ञापन तो जारी हो चुका है और प्रवक्ता की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है और विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। शीतला प्रसाद ऊर्जा की एक बड़ी अपील है, उसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा भी और शेयर भी करिएगा। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि LT ग्रेड प्रवक्ता, GDC जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी में अगर उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उन्हें क्या करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो है इसी माह भेजी जाएगी BPSC को शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना। आज के कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन TRI 4 को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी और मास के अंत तक जाएगी BPSC को अधियाचना। इसी महीने लास्ट में जो अधियाचन है वो भेज दिया जाएगा और लिखा है कि निश्चित रूप से इसका जो विज्ञापन है वो अगले महीने जारी हो जाएगा। इसमें लिखा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सोमवार से रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। TRI 4 में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके उपरांत TRI 5 में बचे पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षक के पद संबंधी रिक्तियों के मामले में रोस्टर क्लियरेंस अगले सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है और इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हेतु अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी में तेजी इसलिए भी आई है कि रिक्त पदों का आकलन का काम पूरा हो चुका है। सप्ताह भर में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश भेजा गया है। अब रोस्टर क्लियरेंस के साथ में रिक्तियों को भेजने में जिलों को 1 सप्ताह का समय लगेगा और रोस्टर क्लियरेंस के बाद के साथ रिक्तियां आते ही चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी जाएगी। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में लिखा है कि अगले माह वैकेंसी आने के पक्के आसार। अगली सूचना डोमिसाइल को लेकर के है। उत्तर प्रदेश की भर्ती में भी डोमिसाइल की मांग तेज हो गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में प्रतियोगियों ने नई मांग शुरू की है और कहा है कि यहाँ की भर्तियों में अधिवास व्यवस्था लागू किया जाए, यानी कि जिस राज्य में भर्ती होनी है उसमें उसी राज्य के निवासी भर्ती आवेदन कर सकें। कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इस मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र 12 अगस्त यानी कि आज ट्विटर पर अभियान भी करेंगे और आगे चल करके प्रदर्शन भी करेंगे। ये देखिए, जो भी विद्यार्थी चाहती हों कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में पहला हक उत्तर प्रदेश के छात्रों का हो, वो सभी छात्र आज जोरदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हो आज आप लोग ट्वीट करिए। ये देखिए यहाँ पर ये, और आज पूरे दिन आप लोगों को ट्विटर पर ट्रेंड कराना है नंबर 1 पर सभी भर्तियों के छात्र, चाहे वो UPSSC के हों, UPPSC के हों, TGT PGT की हों, LT ग्रेड की हों, किसी भी भर्ती की हों। अगली सूचना है DLED एडमिशन की। DLED की प्रवेश प्रक्रिया फंस गई है, रुक गई है। मामला ये है कि इसमें इसकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी दी गई है, जो नियमावली है, उसमें कहा गया है कि इंटर के पास के विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक मांगा जाता है और एकेडमिक के आधार पर एडमिशन होता है। तो मामला चला गया था कोर्ट में और कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि इंटर पास विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। इसीलिए मामला फंस गया है। जनवरी में विज्ञापन जारी होता है, लेकिन 6 महीने और ज़्यादा हो गए, 7-8 महीने, लेकिन अभी तक जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। इसमें देखिए लिखा है कि निजी कॉलेजों में चलाए जाने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स में अब नए सत्र में अब तक प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और इस कारण प्रवेश के लिए अर्हता पर निर्णय न होना बताया जा रहा है। इससे युवाओं में ऊहापोह की स्थिति है। DLED में स्नातक पास छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसकी अर्हता इंटरमीडिएट तय की थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। फिलहाल अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदेश में 2400 कॉलेजों में 2,34,000 सीटें हैं। निजी कॉलेजों का कहना है कि नए
पत्र के 4 महीने बीत गए हैं और अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। प्रवेश को लेकर के भी निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। सरकार चाहे तो स्नातक पास को ही प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था को लागू कर सकती है। इस पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो प्रवेश के लिए भर्ती ही नहीं मिलेंगे, वो कहीं और एडमिशन ले लेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो सुबह एक वीडियो देख लेंगे, पूरी दिन भर की फुर्सत हो जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी तो मैं शाम को लगभग 7-8 बजे एक और वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोग को जो है बार बार जो है मोबाइल नहीं देखना होगा। और अगली जो सूचना है वो संविदा प्राइवेट भर्ती को लेकर के है। लिखा है जापान जर्मनी में भी रोजगार, वेतन 2 लाख रुपए तक का महीना और 26 से लेकर के 28 अगस्त तक 25,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी लखनऊ में। तो लखनऊ में एक रोजगार मेला लग रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। लिखा है राजधानी में 26 से लेकर के 28 तक 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार का महाकुंभ लगने जा रहा है। कौशल विकास, श्रम एवं सेवा योजना विभाग के सहयोग से 3 दिनों में 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। कार्यक्रम संयोजक फैजल ने बताया कि 100 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के प्रतिनिधित्वों से वार्तालाप हो रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से किया जाना प्रस्तावित है और मौके पर ही कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ITI पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। राजकीय ITI के प्लेसमेंट अधिकारी MA खान ने बताया कि आदित्य बिड़ला ग्रुप, रिलायंस, अपोलो, लावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फूडवर्ड, लक्स, डिक्शन सहित देश व प्रदेश की प्रसिद्ध कंपनियां शामिल होंगी। कितना मिलेगा उसको लेकर के भी कहा गया है। युवाओं को 2 स्तरों पर नौकरी दी जाएगी, एक तकनीकी और दूसरा सामान्य डिग्री। इंटर के अलावा ITI पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इंजीनियर के विद्यार्थियों को भी नौकरी दी जाएगी। स्नातक, परास्नातक, MBA, BTech पास युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। चयन होने पर 12 लाख तक का सालाना पैकेज मिलेगा। लिखा है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर बहुचर्चित कंपनियों में पद स्वीकृत हैं। यहाँ अलग अलग कंपनियों में से 3 से 12 लाख रुपए तक सालाना पैकेज मिलेगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व देश के अन्य प्रदेशों में भी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर इजराइल, जर्मनी के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है जापान, जर्मनी में भी रोजगार। इजराइल में 6,000 कुशल कामगारों के प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग अन्य देशों में भी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का डाटा तैयार कर रहा है और उसमें सबसे ऊपर जापान और जर्मनी है। जापान में ओल्ड एंड केयर सेक्टर के तहत वृद्धों की सेवा करने वालों की बहुत मांग है। वहीं जर्मनी में नर्सों की खासी डिमांड है। विभाग के मुताबिक दोनों ही देशों में 2 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। घर व भोजन की सुविधा भी रहेगी। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना MKS सुंदरम ने बताया कि इजरायल में निर्माण क्षेत्र में यूपी के कुशल कामगारों के हुनर की चर्चा दुनिया के अन्य देशों में हो रही है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत अन्य देशों में भी रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं और इस कड़ी में जर्मनी व जापान की इंडस्ट्री से बातचीत जारी है। जर्मनी में अस्पतालों में नर्स और जापान में घरों में बुजुर्गों की देखभाल की नौकरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और उन्होंने बताया कि विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। प्रशिक्षित करके फिर उनको युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जाएगा। बाजार की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। खाड़ी देशों से भी कुशल श्रमिकों के लिए लगातार डिमांड आ रही है। अब यूपी में जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती नहीं करेंगे, अब विदेश भेजेंगे। इसको लेकर के पोर्टल में जानकारी मिलेगी। योजना के अनुसार प्लेसमेंट सेल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम करेगा। इसमें विदेश में नौकरी के इच्छुक युवा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पोर्टल से जानकारी मिलेगी कि कौन से देश में कौन से ट्रेड में कुशल युवाओं की आवश्यकता। नियोक्ता भी इसी प्लेटफॉर्म से अपनी ज़रूरत के हिसाब से युवाओं का चयन कर सकेंगे। जर्मनी में अस्पतालों, विशेष क्लिनिक, पुनर्वास केंद्रों में वृद्धों की देखभाल के लिए केयर टेकर भी रखा जाएगा। 5 से 8 घंटे की नौकरी करनी होगी। इसके एवज में 2 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। अगली सूचना सरकारी भर्तियों की है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से वैकेंसी आई है और लिखा सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञापन अर्ह भारतीय नागरिकों से विज्ञापन संख्या ISDC/01/2025 के अंतर्गत महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक आचार्य पद हेतु UGC रेगुलेशंस 2018 के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12 अगस्त 2025 यानी कि आज से महाविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट 10 सितंबर रहेगी, तो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, आवेदन कर दीजिए। SBI से भी क्लर्कों की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 6 से लेकर के 26 तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल पद हैं 5,180 साधारण पद हैं और बैकलॉग के भी इसमें 403 पद अलग से हैं। अब सुनिए आप लोग शीतला प्रसाद ओझा जी को क्या कह रहे हैं ये एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोगों को क्या काम करना है। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। मित्रों, GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी आयु सीमा की छूट को लेकर उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी भाई बहन बेहद परेशान है कि आज 11 अगस्त हो गया
और इस पर सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या रणनीति है कि आयु रिलेशन में छूट देगी या नहीं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ जाकर के माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से आपकी बात कैबिनेट में पहुंच गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उस दिन कैबिनेट बैठक हुई थी, वहां पर पत्र उनको दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने विशेष सचिव को 5 पन्ने का लेटर टाइपिंग कराया गया, जबकि पुलिस विभाग और लोक सेवा आयोग की नियमावली निकाल करके उसमें देखा गया कि रास्ता क्या निकाला जा सकता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, ये नीतिगत मामला। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि उम्र सीमा की छूट को लेकर प्रदेश का प्रतियोगी भाई बहन बेहद परेशान है, निराश और हताश है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आप लखनऊ जा कर के स्वयं जनता दरबार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। पत्र जिसके पास नहीं है, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। आप मेरे नंबर 6392877646 पर कॉल करिएगा, आपको मैं पत्र भेज दूंगा। उस पत्र को ले जा करके उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जहां पर आपको केवल दस्तखत करना है और अपना मोबाइल नंबर आप डालिए, ले जा करके उस पत्र को दीजिए और उनसे आग्रह करिए। और आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है तो मैं उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने हिस्से की लड़ाई के लिए जग जाइए। मित्रों, जानते हैं कि आज 11 अगस्त हो गया, 28 अगस्त तक केवल लास्ट डेट है और एक बिहार सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के नौजवानों में एक बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है डे मिसाइल को लेकर के। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जैसे अन्य राज्यों में डे मिसाइल वहां की सरकारों ने लागू किया है, तो यहाँ भी मेरी कोशिश है कि डे मिसाइल लागू हो और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ही समय से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। तमाम लोग मित्रों, कोई पॉलिटिकल अप्रोच लगा रहा है तो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो कुछ चीज़ों पर मुझे ध्यान नहीं देना है, अपने मिशन की ओर आप वाकई में अगर आयु सीमा छूट को लेकर गंभीर हैं तो। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की जितनी कोशिश है मैं उतना कर रहा हूं और अभी भी हम गोरखपुर जाने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप जिस विधानसभा से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, वहां के बीजेपी के विधायकों को पकड़िए और अपने हक के लिए ज़रूर निकलिए मित्रों, क्योंकि ये सर्व समाज की लड़ाई है। इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो उन चीज़ों को नकारते हुए अपने मिशन की ओर चलना है। और ये शासन स्तर का मामला है मित्रों, क्योंकि मित्रों इसमें टाइम लगेगा। ये नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री को वहाँ पत्र दिए करके आया हूँ तो तुरंत काम हो जाएगा। इसमें समय लगता है, कोई भी चीज़ करने में टाइम लगता है। इस बात को अपने दिमाग में खूब अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भाई प्रयागराज और पूरे प्रदेश की गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं वो जग जाइए। प्रदेश की कई ऐसे बहनें हैं कि जिनका फ़ोन आता है, वो आंसू जब गिराती हैं तो यही लगता है कि ये क्या हो गया। तो इसमें युवाओं का कोई दोष नहीं, इसमें सारा दोष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन के आला अफसरों के द्वारा ये भर्ती रोकी गई, उसका खामियाजा आज प्रदेश के लाखों युवाओं को करना पड़ रहा है। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।